So it is saying to Pakistan, there will not be a soul coming to this country from Pakistan until you take this criminal, this monster, this rapist back to your country. So there will be no worker visas, there will be no tourism visas, there will be no travelling visas. बरतानिया में 9 उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस पाकिस्तानी निजात सजा याफ्ता मुलजिम शब्बीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर तो पाकिस्तान के ऊपर जो हम उनको फॉरेन एड दे रहे हैं वो बंद कर दें, 50-60 मिलियन पाउंड दे रहे हैं वो बंद करें और पाकिस्तानियों के वीजों के ऊपर सैंक्शन लगाई जाए और इसके लिए कानून साजी की जा रही है। तो एक बार फिर ग्रूमिंग गैंग जो है वो न्यूज में है और कहा यह जा रहा है कि उसको जो आदमी हेड कर रहा था वो भी पाकिस्तानी है। Pakistan is refusing to accept back their prolific child rapist and rape gang leader Shahbir Ahmed. अब इस शख्स को डिपोर्ट करने का जो मामला है उस पर कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं यूके की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी। Can I just be clear? I do not care what Pakistan's government thinks. This is one of their citizens. A passport doesn't make a man. He was born in their country. यहाँ तक कि एक उनके मेंबर पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को रोग स्टेट भी कह दिया. To make sure that child rapists like Ahmed are indeed deported back to Pakistan. And if they refuse that, start deporting expired visas and block anyone else from coming in, even through tourism. Do all of that. And watch how quickly countries like Pakistan, who treat us with utter contempt, will bend to taking back their child rapists. देखिए आज जहां पर जिक्र हुआ है कि हम पाकिस्तान के ऊपर वीजा सैंक्शंस लगाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ब्रिटेन की पाकिस्तान को चेतावनी से पाकिस्तानी मीडिया में चिंता साफ दिखाई दे रही है। दरअसल पाकिस्तान को ब्रिटेन ने यह चेतावनी दी है कि अगर ग्रूमिंग गैंग लीडर शब्बीर अहमद को पाकिस्तान ने वापस नहीं लिया तो उसे सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन पाकिस्तान पर वीजा सैंक्शन और उसकी एड को रोक सकता है। शब्बीर अहमद नाम को ब्रिटेन का हर नागरिक देश से बाहर खदेड़ना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसे लेने को तैयार नहीं है। दरअसल शब्बीर अहमद यूके के सबसे रोस्टेल ग्रूमिंग गैंग का सरगना है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। शब्बीर को कोर्ट ने 22 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 14 साल जेल काटने के बाद अब उसे हाल ही में रिहा कर दिया गया। पीड़ितों से वादा किया गया था कि रिहा होते ही इसे ब्रिटेन से निकालकर सीधे पाकिस्तान भेजा जाएगा, लेकिन कहानी में यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। तो एक बार फिर ग्रूमिंग गैंग जो है वो न्यूज में है और कहा यह जा रहा है कि उसको जो आदमी हेड कर रहा था वो भी पाकिस्तानी है और उसको अरेस्ट करके पाकिस्तान वापस लाने की भी बात की जा रही है। इस बारे में बात करेंगे वसीम अल्ताफ साहब से। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आज आपने ज्वाइन किया। और सर, आपकी एक नज़र रहती है यूरोप और यूके और सब जगह पर, कई बार आप जो है वहाँ के बारे में बात भी करते हैं, वहाँ किस तरह से पाकिस्तानी रह रहे हैं। सर, ये ग्रूमिंग गैंग क्या है और क्यों इस तरह जो है वो पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये किसी ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ये लोकलाइज्ड ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे जो 4 शहरों का रेफरेंस आमतौर पे दिया जाता है, ये ऑक्सफोर्ड है, टेलफोर्ड है, रॉदरहैम है और रॉचडेल है। और अभी रिसेंटली वो जो बंदा अभी 14 साल जिसको सज़ा हुई थी वो रिहा हुआ है, शब्बीर अहमद उसका नाम है, 73 साल उसकी उम्र है। वो रॉचडेल से था। रॉचडेल एक शहर है मैनचेस्टर के पास। तो ये लोकलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि यंग लड़कियों को और वल्नरेबल जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का तरीका ये है कि उनको कोई लालच दिया, पैसे दिए, ड्रग्स दी, अपनी झूठी मोहब्बत यानी मोहब्बत का यकीन दिलाया और फिर उनको एक्सप्लॉइट किया। जनरली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। तो ये जो साहब हैं शब्बीर अहमद, ये इनको 14 साल की सज़ा हुई थी जो कि अब ख़त्म हुई है। अब उनको जो बरतानवी हुकूमत है वो डिपोर्ट करना चाह रही है पाकिस्तान, लेकिन उस पर कुछ कानूनी और
कुछ आईनी मसाइल दरपेश हैं, तो गौर इस चीज़ पे हो रहा है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चेंजेस लाई जाएं कानून में और फिर इसके बाद इनको यहाँ से निकाला जाए। तो रॉचडेल में काफ़ी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, ऑक्सफोर्ड में भी हैं, रॉदरहैम में भी हैं, टेलफोर्ड में भी हैं। अब ये लोग वैसे तो इनका ताल्लुक किसी भी एथनिसिटी से हो सकता है, किसी भी मज़हब से हो सकता है, लेकिन दो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आई हैं। एक तो ये कि जो मेजॉरिटी है वो मुसलमान थे और जो मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तानी थे। तो अब वहाँ पे चूँकि जो यूरोपियंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि उन पे ये लेबल ना लग जाए कि वो किसी एक एथनिसिटी को, किसी एक रिलीजन को, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो इस वजह से बड़े मोहतात हैं इस हवाले से। लेकिन हकीकत है ये कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है और मेजॉरिटी जो है उनका मज़हब इस्लाम था। जी आर्चू। सर, बहुत पाकिस्तान के लिए भी ऐसी बातें जिससे यकीनन बहुत से लोग जो है वो एम्बैरस होते होंगे और आगे भी पाकिस्तानियों के बारे में कोई खास हमारे कोई खास इंप्रेशन हम नहीं बना पाए कि यहाँ से बहुत कोई टैलेंटेड लोग जो है वो यूरोप, अमेरिका या किसी दूसरी कंट्रीज में गए हो। लेकिन इस तरह के वाकयात कितना डैमेज करते हैं पाकिस्तान की आने वाली यूथ को, जो यकीनन हो सकता है कोई पढ़ने जाना चाहती हो या कोई वैसे यूरोप में जाना चाहती हो। तो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं और जिसमें पाकिस्तानी कुल्लम कुल्ला पकड़े भी जा रहे हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हमने देखे, तो उससे कितना डैमेज पाकिस्तान की नई आने वाली जो नस्ल है या यूथ है उसको हो सकता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब किसी गैर मुल्क में होते हैं तो आप अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी एथनिसिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपका जो अच्छा बिहेवियर है या बुरा बिहेवियर है उसको फिर लोग जनरलाइज करते हैं। यानी अगर आपका किसी फिनलैंड के बंदे के साथ कोई नाखुशगवार एनकाउंटर होता है कहीं भी, तो आप ये एक तासुर कायम करेंगे कि भाई फिनलैंड के सारे लोग ही ऐसे होते हैं। हालांकि ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन जब किसी मुल्क में कोई एक ख़ास कम्युनिटी के लोग किसी ख़ास जुर्म के साथ आइडेंटिफाई होने लगे कि देखें जी, अगर फ़र्ज़ करें 100 केस हुआ है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का और उसमें 60 ऐसे हैं जो पाकिस्तान से हैं और बाकी 40 किसी और बाकी मुल्कों से हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा इससे।